एवं सदस्यगण, चल संजीव जी को बाहर ले जाए। मैं संजीव जी को बाहर, संजीव जी को बाहर ले जाइए। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कुलदीप कुमार को बाहर ले जाए। कार्य कुलदीप कुमार जा को, रही है। सोमदत्त जी को बाहर ले जाए। सोमदत्त जी को बाहर ले जाए। विशाल कुलदीप जनता कुमार जी देश को बाहर ले द्वारा जाए। मेरी सुरेंद्र सरकार कुमार जी को बाहर ले जाए। इस अल्पकाल में जर्नैल सिंह को बाहर ले जाइए। अबाउट पीपुल बेनिफिट है ना, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नाटक नौटंकी करके सिर्फ अपना ध्यान खींचना चाहते हैं, या फिर अभिभाषण को सुनने की शक्ति कानों में नहीं थी, इसलिए उससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जवाब दो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एक ही आय पे जवाब दो, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार। फिलहाल मेरी मौजूदगी दिल्ली विधानसभा में है और आज अभिभाषण शुरू हुआ विधानसभा का, जैसा कि परंपरा है। और अभिभाषण में जो परंपरा हमेशा से रही है कि एलजी आते हैं और एलजी ये बताते हैं कि क्या प्लानोग्राम है और सरकार आने वाले टाइम पर क्या करेगी। एक तरफ एलजी ने जब प्रस्तुति शुरू की तो इस प्रस्तुति में एलजी साहब ने अपनी उपलब्धियां गिनवानी शुरू की। हालांकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आया, और विपक्ष का हंगामा जो है वो इस बात को साफ दर्शा रहा है कि इस बार जो विधानसभा सत्र शीतकालीन होने वाला है उसमें विपक्ष ने पहले से ही कमर कुछ ज्यादा ही कस ली है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जिस तरह से सरकार का ये दावा था कि सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर खुद ही आगे से चर्चा करने के लिए तैयार थी, तो ऐसे में जो हंगामा है वो इस बात को लेकर किया गया कि सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है और सरकार प्लानोग्राम नहीं बता रही है। तो ऐसे में ये जो विपक्ष है, विपक्ष कितना ज्यादा अग्रेसिव शुरू में ही नजर आ रहा है, ये एक अहम मुद्दा है। आज अभिभाषण हुआ और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ये कहा कि कल से 11 बजे विधानसभा शुरू होगी और विधानसभा की जो मुद्दे हैं उनमें मोटे मोटे तौर पर समझें तो सीएजी की रिपोर्ट भी आ सकती है, पॉल्यूशन पर भी चर्चा हो सकती है, और बीजेपी सरकार कुछ और नए मुद्दे लेकर आएगी जिन पर चर्चा होगी। फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा में आज अभिभाषण हुआ और विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। इससे एक बात साफ है कि वही विपक्ष जो पूरे साल या आप कहें कि विधानसभा सत्र से पहले जोर जोर से चिल्लाता है और यह डिमांड करता है कि पोल्यूशन पर कुछ नहीं हो रहा, पोल्यूशन पर कुछ नहीं हो रहा, उसी पोल्यूशन पर जब सरकार बात करने के लिए तैयार है, मुद्दों को लेकर आती है, तो वहीं हंगामा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हंगामा बरपने वाला है कल विधानसभा में, और जाहिर सी बात है कि सरकार भी तैयार है, विपक्ष भी तैयार है। किन मुद्दों पर बात होगी, क्या वो मुद्दे जनता से रिलेटेड होंगे, क्या दिल्ली में जो स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पोल्यूशन का ले लीजिए, दिल्ली में बढ़ते क्राइम का ले लीजिए, दिल्ली में साफ पानी का ले लीजिए, या फिर दिल्ली के अंदर जो बाकी स्थानीय मुद्दे हैं, क्या उनको कनेक्ट कर पाएगा विपक्ष या सरकार, ये कल पता चलेगा। फिलहाल विधानसभा से मेरी मौजूदगी है, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसला है, किन वजहों से वॉकआउट हुआ विधानसभा में माहौल साहब? देखिए, ये सरासर उपराज्यपाल के अभिभाषण की और उपराज्यपाल की अवमानना है और एक स्वस्थ लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है। क्या इशू लेकर के आए थे? मास्क पहन करके प्रदूषण पर बात करना चाहते थे। अरे करिए ना बात, 3 दिन है अभी सदन का, सरकार बिल्कुल तैयार है। किस मुंह से बात कर रहे हो प्रदूषण को लेकर के? जिन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के हवा पानी सीवर यमुना सब बर्बाद कर दी हो, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? तो इसलिए हम तो देखिए, जनहित के मुद्दों पर बात करने के लिए सदैव रेखा जी की सरकार तैयार है, वो कभी इशू से नहीं भागती। जबकि कालांतर में हम देखें तो हम लोग जब पिछले सदन में थे तो केजरीवाल की सरकार कभी जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करती थी, भागती थी, कतराती थी। वो बात देश के अन्य प्रांतों की करती थी, कभी सिक्किम के किसी विषय को लेकर, कभी मुंबई के किसी विषय को लेकर, कभी पंजाब को लेकर। तो अलग अलग इशू पर वो इस सदन से जिसका कोई मतलब नहीं था, अर्थ नहीं था, वो कहा करते थे। हम तो दिल्ली के जनहित के विषयों पर ही बात करने वाले। अभिभाषण में आमतौर पर सरकार का ही मंशा राज्य उपराज्यपाल पढ़ते हैं,
सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है। लेकिन 11 साल पिछले कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका एक परंपरा नहीं रहा है, क्या उस पर आप बोलेंगे? निश्चित रूप से सरकार के रोडमैप पे ही ये बात की गई है। जो काम हुआ है और जो होने वाला है उसी पर बात की गई है। मैंने विस्तार से और ध्यान से सुना है, पढ़ा भी है। उपराज्यपाल जी का भाषण बिल्कुल उसी लीक पर है। कोई एक आध लाइन बीच में पिछले किसी उदाहरण के तौर पर रखा जाता है, वो तो रखा जा सकता है। ये मानते हैं आप मावर साहब कि जो आप सीएजी रिपोर्ट्स कुछ सदन में प्रस्तुत करने जा रहे थे, तैयारी भी थी सरकार की, बाकी सीएजी रिपोर्ट्स, उसके डर से क्या विपक्ष फिर से भागने के लिए मजबूर हो गया है? ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात कि सीएजी रिपोर्ट से तो ये हमेशा ही भयाक्रांत रहे हैं। तब सदन जब भी हमारा सदन लगा है इस 8वीं विधानसभा में, जब जब सीएजी की रिपोर्ट की बात आती है, सीएजी रिपोर्ट की बात आती है, तो ये भय से ग्रस्त हो जाते हैं, इनका चेहरा पीला पड़ जाता है, तो बहुत अवसादग्रस्त हो जाते हैं। प्रदूषण वाले मामले पे सरकार खुद स्वागत कर रही थी कि आप आइए चर्चा करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन हो प्रदूषण के लिए, हम क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया था। क्या लगता है कि प्रदूषण इस बार मामला रहेगा विधानसभा में, कल चर्चा दोबारा होगी? वी आर रेडी टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट पीपल बेनिफिट, है ना। तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नाटक नौटंकी करके सिर्फ अपना ध्यान खींचना चाहते हैं, या फिर अभिभाषण को सुनने की शक्ति कानों में नहीं थी, इसलिए उससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। दिल्ली विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर जी हमारे साथ थे। इनका मानना है कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में बेवजह टोका टोकी की गई और उन लोगों ने वॉकआउट किया। इस मसले पर विधानसभा एडजर्न कर दिया गया है। कल दोबारा नियत 11 बजे शायद प्रपोजल था प्रवेश वर्मा का, 11 बजे से सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी।